अब हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप 11। टाइप 11 के अंदर है जनाब पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस से क्या मुराद है? पैरामेट्रिक फंक्शंस में होता क्या है कि आपके पास 3 वेरिएबल इक्वेशन होती है। फादर से कि हमारे पास इक्वेशन टूटी हुई होती है। जैसे भाई y आपको गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t और x आपको गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t। तो इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर तीसरा वेरिएबल t इन्वॉल्व हो गया, y और x आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो उस सूरत में अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम जनाब एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ टी कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी और x दिया हुआ है जनाब b साइन क्यूब टी, तो जनाब आप देख सकते हो कि y का अलग फंक्शन है और x का अलग फंक्शन है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम y का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे और हम x का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। तो जनाब पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में कॉस का फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन। इसी तरीके से x का भी ऐसे ही डेरिवेटिव निकलेगा कि जनाब पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और साइन का फर्दर डेरिवेटिव कॉस। तो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जनाब डी वाई बाई डी टी ऊपर आएगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे आएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ऐसे भी लिखते हैं। तो जनाब ऊपर आ जाएगा y का डेरिवेटिव। तो अगर आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और जनाब ये आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो जनाब 3 से 3 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा -a अपॉन b साइन अपॉन कॉस, नहीं कॉस अपॉन साइन बच जाएगा जो कि होता है कॉट। अगर आप चाहें तो यही आंसर छोड़ दें, अदरवाइज हो सकता है लेट से आपको क्वेश्चन में दे दिया हमने कि भाई एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो अब ये वैल्यू आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, आपको डालने को कह दें वो, तो जब वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से y इज इक्वल टू एल एन टी प्लस टी और x इज इक्वल टू ई की पावर टी माइनस टी। अब अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो y वाले का डेरिवेटिव ऊपर अलग निकलेगा और x वाले का डेरिवेटिव अलग निकलेगा। तो अगर मैं ऊपर t से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नीचे भी t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रादर यू कैन से कि भाई हमने एलसीएम ले लिया। बात समझ आ गई है जनाब? एक और एग्जांपल देखते हैं। तो भाई y दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स t और x आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स t। जनाब अगर आप इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर आएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि है 1/√1 - t²। नीचे आएगा सेक इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि है 1/t√t²-1। तो नीचे वाली चीज चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली चीज आ जाएगी नीचे।
आप यहाँ छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ t+1 में और t-1 में, और इसको मैं ब्रेक कर लूँ 1 - t में और 1 + t में, तो जनाब t+1 कैंसिल हो जाएगा, t-1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर √-1 बचेगा, जिसको हम आयोटा t कह सकते हैं। तो साइन इनवर्स t को अगर यहाँ पर मैं सेक इनवर्स t से डिफरेंशिएट कराना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होती है? लेट्स से अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना है x³ + 1 को, और साथ में आपसे कहा जाए कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x², ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप u सपोज कर लें पहले फंक्शन को और आप v सपोज कर लें दूसरे फंक्शन को, तो वो मांग रहे हैं x³ + 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x², जो कि du/dv लिखा जा सकता है, और इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि u का डेरिवेटिव ऊपर और v का डेरिवेटिव नीचे निकाला जाए, क्योंकि ये पैरामेट्रिक बन गया। तो जनाब u का डेरिवेटिव आएगा 3x², x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, कैंसिलेशन करके बचेगा 3/2x। लेट से मैं आपसे कहूँ कि जनाब आपने डिफरेंशिएट करना है 1/x को विद रिस्पेक्ट टू ln x। तो जनाब अभी आपको बताया मैंने कि डिफरेंशिएट करना है 1/x को और विद रिस्पेक्ट टू ln x करना है, तो 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x², और ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। दोनों को डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर आपके पास -1/x आएगा। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब डिफरेंशिएट करना है आपको साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू √1 - x²। अभी आपको बताया है वही तरीका रहेगा कि आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अलग लिखेंगे ऊपर और √1 - x² का डेरिवेटिव लिखेंगे नीचे। तो जनाब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो आपको याद हो चुका होगा अभी तक, ये आता है जनाब 1/√1 - x²। ये लिखा हुआ है √x। √x का डेरिवेटिव आता है बेटा 1/2√x, और बराबर में उसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा -2x। तो जनाब √x का डेरिवेटिव आता है 1/2√x, और बराबर में आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो जनाब यहाँ पर ये टू कैंसिल और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा -1/x। तो इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू की डिफरेंशिएशन देखते हैं हम। क्लियर हो गया जनाब? सारी बातें क्लियर हो गई, समझ आ गई जनाब? डिफरेंशिएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म कर लिया।